हाय, मैं मुरलीधर बरेट सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडार के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा चौथी के हिंदी वाचन पुस्तक पाठ 2 जिसका शीर्षक है जन्मभूमि से प्रेम। यह जो पाठ है वह एक कहानी है और इस कहानी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जन्मभूमि से प्रेम मतलब जन्मभूमि मतलब जहाँ हम पैदा हुए हैं उससे प्रेम, तो उससे प्रेम, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जब हम पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आता जाएगा। चलिए तो पाठ को पढ़ते हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगा कि इस पाठ को जिस प्रकार से मैं पढ़ूंगा उसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है। खास करके मात्राओं पर आपको विशेष ध्यान देनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। पक्षियों के कई परिवार उसमें निवास करते थे। एक जंगल था, तो उस जंगल में बरगद का बहुत ही बड़ा एक पेड़ था। बरगद पेड़ तो आप सब जानते ही होंगे। पक्षियों के कई परिवार उसमें निवास करते थे और उस बरगद के पेड़ में अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे, निवास करते थे। एक दूसरे के दुखों में सहयोग करते थे और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते थे, साथ देते थे। सुबह होते ही सभी पक्षी अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते और शाम ढलते ही बच्चों के लिए कुछ दाने लेकर आते। सुबह होते ही सभी पक्षी, जो पक्षियों के माता पिता रहते थे, वो सभी चले जाते थे और शाम ढलते ही वो अपने बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे चिड़िया के जो बच्चे रहते थे, उनके लिए वो दाना लेकर आते थे। बच्चे अपने माता पिता की राह देखते रहते और जब बड़े पक्षी उड़ करके उस घोंसला से अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाते, तब छोटे पक्षी उनके आते तक राह देखते कि कब आएंगे और हमारे लिए भोजन कब लाएंगे। बरगद सुबह 4 बजे से पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठता। जो बरगद का पेड़ है उसमें इतने सारे पक्षी निवास करते हैं कि सुबह होते ही, सुबह के 4 बजते ही उसमें सभी पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती थी। आसपास का वातावरण उन पक्षियों के कारण मनोरंजक बना रहता था। तो उनके चहचहाने से आसपास का जो वातावरण है, उसका जो माहौल है, वो गूंज उठता था पक्षियों की आवाज से। एक समय ऐसा आया जब पानी नहीं बरसा और धीरे धीरे पानी की कमी आ गई। कई दिनों बाद एक समय ऐसे आया जब पानी नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई और धीरे धीरे पानी की कमी आ गई। अब पानी नहीं बरसने के कारण, पानी न गिरने के कारण वहाँ उस क्षेत्र में पानी की कमी आ जाती है, जिससे बरगद ने अपनी पत्तियां छोड़ना प्रारंभ कर दी। आपको पता है बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में बारिश होते ही जो पेड़ पौधे रहते हैं सभी में नए नए पत्ते आते हैं और पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार बारिश न होने के कारण, पानी न गिरने के कारण यह जो बरगद का पेड़ था उसमें नए पत्ते आने बंद हो गए, नए पत्ते नहीं आए। कुछ ही समय में बरगद का पेड़ अपनी हरियाली खोकर सूख गया। पक्षियों ने आपस में सलाह की कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कई पक्षियों ने आपस में सलाह किया और कई पक्षियों का कहना था कि यह जो बरगद का पेड़ है उसमें पत्ते नहीं हैं, अब हमें दूसरा अपना जगह ढूंढ लेना चाहिए। अतः किसी दूसरे वृक्ष की खोज की जाए, किंतु उन्हें इतना बड़ा वृक्ष नहीं मिला। कई पक्षी सभी तरफ अपने आसपास नए पेड़ ढूंढने निकल पड़े और ढूंढे, लेकिन इस बरगद के जितना बड़ा और विशाल पेड़ उनको कहीं नहीं मिला जिसमें सभी पक्षी अपने परिवार के साथ रह सके। क्योंकि
यह जो बरगद का पेड़ था बहुत ही बड़ा था और इसमें लगभग सारे पक्षी और अपने परिवार इसमें आ जाते थे और आराम से रहते थे। लेकिन वहीं आसपास में कोई दूसरा इतना बड़ा पेड़ उनको नहीं मिला। अतः सभी अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार पलायन करने लगे। अतः कई पक्षी जो उस बरगद के पेड़ में रहते थे वो अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार उनको जहां अच्छा लगा, जिस पेड़ पर अच्छा लगा उस पेड़ की ओर लोग पलायन करने लगे अर्थात जाने लगे। एक तोता भी वहां सपरिवार रहता था। अनेक पक्षियों के घोंसले थे वहां पे और उसी अनेक प्रकार के पक्षियों के घोंसले के साथ एक तोता का भी परिवार रहता था। अंत में उस वृक्ष पर तोते तथा कबूतर का परिवार बचा। अंत में सभी पक्षियों के जाने के बाद उस बरगद के पेड़ में सिर्फ एक तोते और एक कबूतर का परिवार बचा जो कि उस बरगद को छोड़ करके नहीं गए। कबूतर ने तोते से कहा तो कबूतर तोते से बोलता है, भाई तोते तुम भी चलो। कबूतर बोलता है कि यह जो पेड़ है यह तो सूख चुका ना, अब इस पेड़ पर मैं नहीं रह सकता, मैं निवास नहीं कर सकता। अब मैं अपने परिवार के साथ कोई दूसरा पेड़ देखने जा रहा हूं। तो भाई तोते तुम भी चलो, तुम भी मेरे साथ कहीं दूसरे पेड़ की तलाश में चलो। तोते ने कहा, इस वृक्ष पर मैं जन्मा बड़ा हुआ, यही मेरा परिवार बढ़ा। तो तोता उत्तर देता है कि यह जो बरगद का पेड़ है इसी पेड़ पर मैं जन्मा हूं, बड़ा हुआ हूं और यही मेरा परिवार बढ़ा है, हंसता खेलता यहीं पे बढ़ा हुआ है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मैं और मेरा परिवार इस बरगद के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे बोलने पर कबूतर कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर कबूतर का परिवार भी वहां से चला गया और ऐसे बोलने के बाद कबूतर का परिवार भी वहां से उड़ करके दूसरी तरफ चला गया। अब वहां केवल तोते का परिवार बचा। वह जो बरगद का पेड़ था सूख चुका था, उस बरगद के पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ तोते का ही परिवार बचा था। कड़ी धूप में भी वह वहीं रहता। बच्चों को भी खेलने में परेशानी होती। इतने धूप होने की वजह से वह जो वहां का आसपास का वातावरण था पूरी तरह से सूख चुका था और तोते का परिवार इन सब परिस्थिति में भी अपने उस बरगद के पेड़ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। फिर भी वृक्ष के इस महान कठिन समय में तोते के परिवार ने वृक्ष का साथ न छोड़ा। इतने कठिन समय में भी तोते का परिवार उस पेड़ को छोड़कर दूसरी जगह नहीं गया। आसपास पानी के साथ साथ दाने भी नहीं मिलते थे। वहां उस पेड़ के आसपास पानी के साथ साथ खाने को दाने भी नहीं मिलते थे। इतना कष्ट सहते हुए भी वह परिवार वहीं रहता। इतने अनेक परेशानियां आए फिर भी वह तोते का परिवार वहीं पे रहने लगा। एक दिन एक महान ऋषि आते हैं। वे थक गए थे अतः उसी वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। वह ऋषि जो था थक चुका था क्योंकि वह बहुत दूर से आया था और वह उसी वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। संध्या का समय था। उन्होंने देखा इस सूखे वृक्ष में एक ही परिवार है। वह ऋषि जैसे ही बैठा वहां पर, वह अचानक उस तोते की परिवार की ओर देखता है। तोते का परिवार संध्या काल में वृक्ष की सूखी डालियों में खेल रहा था। वह तोते का जो परिवार था संध्या के समय, शाम के समय उस सूखी डाली पर खेल रहा था। तोते ने ऋषि का अभिवादन किया। तोते ने ऋषि को देखकर उसका अभिवादन किया, उसको नमस्कार किया। ऋषि ने पूछा, अरे तोते, यह वृक्ष अपने प्राण खो चुका है। तो ऋषि पूछता है, अरे तोते,
यह जो वृक्ष है, जिस वृक्ष पर आप सब रहते हो, यह वृक्ष तो अपनी प्राण खो चुका है, वह तो पूरा सूख गया है, वह तो मर चुका है, पत्ते नहीं है, फल नहीं है, फिर तुम अकेले इसमें क्यों रहते हो? तोते ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज आप जैसे ऋषि के मुख से सुना था, महाराज आप ही जैसे किसी विद्वान ऋषि के मुख से सुना था कि माता पिता के बूढ़े होने पर उनका त्याग नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाता। बस महाराज यह वृक्ष मेरे लिए माता पिता, जन्मभूमि सब कुछ है, क्योंकि मैं यहीं पैदा होकर इतना बड़ा हुआ। तोता कहता है कि आप ही के द्वारा, आप ही के जैसे किसी ऋषि ने कहा था कि बच्चों के जो माता पिता रहते हैं अगर बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को अपने माता पिता को असहाय नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह जो वृक्ष है, यह जो बरगद का पेड़ है, भले ही सूख गया हो, लेकिन यह बरगद का पेड़ मेरे लिए मेरे माता पिता के समान है। मैं यहीं जन्म लिया हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं, आज इसे छोड़कर कहां जाऊं? मेरा हृदय यहां से जाने की इच्छा ही नहीं करता। तोता बोलता है कि मेरा जो हृदय है यहाँ इस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह, किसी दूसरे जगह जाने को इच्छा ही नहीं करता। ऋषि ने कहा, तुम्हारा परिवार? तोते ने कहा, महाराज मेरे परिवार से भी पूछ लीजिए, आप स्वयं पूछ लीजिए। पूछने पर तोते के परिवार ने भी वही कहा जो तोते ने कहा था। जब ऋषि ने तोते के परिवार के बाकी सदस्यों को पूछा तो बाकी सदस्यों का भी वही उत्तर था जो इस बड़े परिवार के, मतलब इस तोते का उत्तर था। जन्मभूमि के प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम देखकर ऋषि का दिल भर आया। जो ऋषि था वो तोते की बातों को सुनकर उसका जो हृदय है, उसका जो दिल है वो भर आता है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जो ऋषि के आंख थे उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शाम के समय ऋषि ध्यान लगाकर बैठे थे और जब शाम के समय ऋषि ध्यान अवस्था में थे, ध्यान लगाकर बैठे थे, तोते का पूरा परिवार ऋषि के सामने बैठ गया। तोते का जो पूरा परिवार था वो ऋषि के सामने बैठ गया। शायद मन ही मन उस पेड़ को हरा भरा करने की कामना कर रहा था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो जितने तोते हैं, तोते का जो परिवार है, ऋषि के सामने आकर बैठा हो और उस ऋषि से वे सब विनती कर रहे हैं कि हमारा जो पेड़ है, हमारा जो सूखा पेड़ है, उसको फिर से हरा भरा बना दीजिए। ऋषि ने नेत्र खोलकर देखा तो उनका हृदय यह दृश्य देखकर रो पड़ा। ऋषि जब आंख खोलता है और यह दृश्य देखता है, अपने सामने जो तोते का परिवार था वो खेल रहा था और यह जो दृश्य है, इस दृश्य को देखकर उसका जो हृदय है भर आता है और यह देखकर वो रो पड़ता है। उन्होंने संकल्प किया कि वे अपने तप से इस वृक्ष को हरा भरा बनाएंगे और वह जो तेजस्वी ऋषि था वह सोचता है, संकल्प लेता है कि यह जो पेड़ है, इस पेड़ को मैं हरा भरा बनाकर ही रहूंगा। वे कठोर साधना में बैठे और ईश्वर से इस वृक्ष को हरा भरा करने का ही निवेदन किया। वह ऋषि कठोर तपस्या करने लगा और तपस्या करते करते वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, यह जो वृक्ष है, अगर आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो यह जो वृक्ष है, इस वृक्ष को आप हरा भरा बना दीजिए। कुछ समय बाद उनकी साधना सफल हुई। मेघ घिर आए और गड़गड़ाहट के साथ मेघों ने प्यासी धरती को पानी पिलाया। कुछ ही समय पश्चात देखते ही देखते अचानक से बारिश चालू हो गया। तोते का परिवार नाच उठा और जो तोते का परिवार था वो नाच उठा। उनको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। पानी से लबालब होकर धरती ने पेड़ को ऊर्जा दी और पेड़ में प्राण आ गए। और बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो सूखा जो पेड़ था, उस पेड़ पर जैसे ही पानी की जो बूंदें हैं
वो नीचे की ओर जाती हैं, उनकी जड़ की ओर। तो जड़ की ओर जाने के साथ वह जो पेड़ है फिर से हरा भरा होने लगता है। वह धीरे धीरे वापस हरा भरा होने लगा। तोता व उसका परिवार खिल उठा। तोता और उसके जितने भी उसके परिवार के सदस्य थे वो सब खिल उठते हैं, उनको बहुत ही खुशी महसूस होती है। वृक्ष पर धीरे धीरे पक्षियों की नई बसाहट होने लगी। कुछ ही दिन बाद देखते ही देखते जो पक्षी उसी पेड़ को छोड़ करके अन्य किसी दूसरे जगह रहने के लिए चले गए थे, वहीं पक्षी वापस आकर के वहां रहने लगे। पक्षियों को प्रसन्न देखकर ऋषि आगे चले गए। पक्षियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर ऋषि जो है आगे चले जाते हैं। तोते ने सपरिवार ऋषि का आभार व्यक्त किया। तोते और उसका जो परिवार था, उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर के उस ऋषि का आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि यह सब कुछ जो है उस ऋषि की वजह से ही संभव हो पाया। तोते ने सपरिवार ऋषि का आभार व्यक्त किया और अपने बिछुड़े परिवारों को खोज खोज कर लाने लगा। और तोते का जो परिवार था उसके साथ जो जो भी रहते थे, बाकी जो पक्षी रहते थे, वो एक एक करके उन पक्षियों के पास जाते और उन्हें वापस बुलाकर लाने लगे। कुछ ही दिनों में तोते ने अपनी जन्मभूमि को उसकी हंसी लौटा दी और वह क्षेत्र पुरानी हंसी के साथ चहचहा उठा। धन्य है जन्मभूमि से ऐसा लगा। कुछ ही दिन बाद वह जो पेड़ था पुनः फिर से जिस प्रकार हरा भरा था उसी प्रकार हरा भरा हो गया और पहले जैसे ही उसमें बहुत सारे पक्षी रहने लगे। धन्य है जन्मभूमि से ऐसा लगा। तो इस प्रकार जो जन्मभूमि है, इस प्रकार उस तोते का लगाव देख करके हमें भी इस पाठ से कुछ सीख मिलती है। तो वह कौन सी सीख है, कौन सी शिक्षा है, आइए देखते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, माता हो वह जन्मभूमि हो स्वर्ग से बढ़कर होती है। चाहे माँ हो चाहे वह जन्मभूमि हो, जहाँ हम जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, ये दोनों जो है स्वर्ग से बढ़कर होती है। हमें हमेशा अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी जो जन्मभूमि है और माँ है, दोनों से प्रेम करनी चाहिए। धन्यवाद। तो इसी प्रकार हमें भी हमारा जो भारत देश है, हमारी जो जन्मभूमि है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, खेले हैं, बढ़े हैं, हमारी जन्मभूमि की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।